घर में बहन बेटी समझदार होगी, शिक्षित होगी, तभी हमारा घर आगे बढ़ेगा और तभी हमारा गांव आगे बढ़ेगा। उसके साथ साथ ही हमारा देश आगे। जंगल खनकाती है और नमस्कार आप सभी को। मैं अपने सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक सिंघानी से आज गिगनाऊ गाँव को हमने एक स्पॉट किया था, जहां पे आकर के हम फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताएं। फाइनेंशियल बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी उनसे हम उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे डिस्कस करी। अकाउंट से लेकर के कैसे आजकल साइबर फ्रॉड हो रहे हैं और इनके जो भी बीमा होती है बहुत कम छोटे से मतलब अमाउंट होते हैं, चाहे वो 20 रुपये की बात करें या 436 रुपये सालाना होती है। उसके बारे में हमने इन्हें विस्तृत से जानकारी दी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इन सब के बारे में बताया। ये बताया हमने कि बैंकिंग चलते हुए अगर बैंकिंग आवर्स है तो ठीक है, बैंकिंग आवर्स के बाद बैंकिंग की सुविधाएं, चाहे वो नेट बैंकिंग से हो चाहे मोबाइल बैंकिंग से हो, वो आप वहां से सुविधा उठा सकते हैं। उसके अलावा एटीएम कार्ड है, उससे भी वो बैंकिंग आवर्स के बाद या बैंकिंग आवर्स चलते हुए भी उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। विभिन्न लोन के बारे में हमने डिस्कस करी विस्तार से। और ये सभा इसमें हमने एसएचजी के ग्रुप्स के बुलाए थे। ये लगभग हमारे 5-6 ग्रुप से 5-6 ग्राम संगठनों के ग्रुप से लगभग हमारे 10-12 ग्रुप से ज़्यादा थे यहाँ पे आए हुए। उन सब ने भी इसमें पूर्ण भागीदारी ली और बच्चों ने, जो स्कूल के बच्चे थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। और जो ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है अभी स्वच्छता ही सेवा 2025 की बात कर रहे हैं हम, ये 17 सितंबर से लेकर के भी 2 अक्टूबर तक का जो चल रहा है, इसमें उन्होंने भी नुक्कड़ नाटक किया और यहाँ पे आए हुए सारे ग्रामवासियों को जागरूक किया। महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी। हाँ, ये सही बात है। नारी शक्ति ही सब कुछ है अभी के टाइम में, देखिए, और इसी का नतीजा है। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है मेनली नारियों के लिए ही है, जहाँ पे हम 1.5 लाख रुपए से लेकर के इन्हें हम लोन देते हैं जो अच्छा रन करते हैं, फिर उसे हम अमाउंट को बढ़ाते भी हैं। तो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारे स्कीम भी चला रखी हैं जिससे इन्हें बेनिफिट होता है। और यहाँ पे मेनली यही ज़्यादा पार्टिसिपेट इन्होंने किया कि ग्रुप से हैं, ये बैंकिंग आते हैं, बैंक में आते हैं, इन्हें पता है कि क्या क्या हमें बेनिफिट मिलता है। जैसे ये अगर घर की महिलाएं यहाँ आई, ये जाएंगी अपने घर में, अपने गांव में, वहाँ पे 1 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी अपने मल्टीपल्स में जा करके वहाँ पे जागरूक करेंगी। तो महिलाओं का आना यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अपने घर में सिखाएंगी, गाँव में सिखाएंगी, और ऐसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा ग्राम आगे बढ़ेगा, हर चीज़। समूह में 2018 से जुड़ी थी और जुड़ने के बाद में इतना बदलाव आया है, क्योंकि पहले महिला 4 दीवारी के अंदर रहती थी और कुछ भी नहीं कर पाती थी। अब समूह से जुड़ने के बाद एक कदम हमारा समूह की जो बैठक होती है वहाँ पे, और दूसरा जो कदम हमारा जो ग्राम संगठन बना, जो हमारा गांव में जाने लगी, वहाँ पे दूसरा कदम है। और फिर तीसरा कदम हमारा CLF, जो हम लुहारू में भी जाने लगे और भिवानी भी जाने लगे। अब तो हमारे यूँ मान लो कि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि एक अच्छा, हाँ, अब है ना प्रधानमंत्री का भी निमंत्रण आता है। हर स्कीम में हमें स्कीम से हमें जोड़ा जाता है। और हमारे बैंक जो अपने आज आए हमारे अधिकारी हैं, इनका पूरा सहयोग हमने भी दिया, उन्होंने हमारा दिया। हमारे ग्रुप का नाम है अलग महिला स्वयं सहायता समूह में। हम 11 सदस्य हैं, 11 ग्रुप है गिगनाऊ गाँव में, और गिगनाऊ में भाई 11 SHG है। हाँ, 11 ग्रुप है। एक भी वो बना हुआ है जो विकास ग्राम संगठन है, उसका नाम है। मैं हमारे यहाँ अधिकारी आए बैंक से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमें ऐसी जानकारी दी है और उनसे जोड़ा गया है। और कुछ हमसे कुछ गलती हो जाती है, वो हमें सुधारने का मौका देते हैं और हम उसे सुधारते भी हैं। और बार बार इनको कहना चाहूँगी, हमारे अधिकारियों को हमारे गाँव में आते रहें और ऐसा कैंप लगाते रहें, करवाते रहें, जिससे हमें भी जागरूकता बहुत मिलती है। और हम भी महिलाओं को गाँव में जाकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। धन्यवाद जी। क्या नाम था आपका? कैसे महिलाओं को? नमस्ते सर, मेरा नाम पिंकी है,
गांव गिनाऊ। और मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि जिस भी गांव में प्रोग्राम हो उस गांव में सपोर्ट करें, ताकि गांव में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जाए और जो हमारे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं वो कम हो सके, और जो हमारे मान लो हर तरफ की बैंक की स्कीमें हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जाए। अगर बैंक में कैंप होंगे गांव में तभी तो जागरूकता फैलेगी। अगर कैंप होंगे ही नहीं या हम कैंप कर लेते हैं फिर उसमें आते ही नहीं लोग, तो जागरूकता कैसे फैलेगी। तो इसमें यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा घर की महिलाएं उसमें भाग लें, ताकि अगर घर में बहन बेटी समझदार होगी, शिक्षित होगी, तभी हमारा घर आगे बढ़ेगा और तभी हमारा गांव आगे बढ़ेगा, उसके साथ साथ ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू। जय हिंद। है। और मेरे जो समूह है, समूह से ग्राम संगठन से जो क्लस्टर बनता है, आज मैं समूह से उठकर एक ग्राम संगठन से क्लस्टर में बुक कीपर का कार्य करती हूँ, जिसमें मैं 14 गांव होते हैं सभी को ही संभालती हूँ, सभी महिलाओं को जागरूक करती हूँ और सभी महिलाओं की समस्या सुनती हूँ, उन्हें सुलझाती भी हूँ। नाम मौसम है, हमारा ग्रुप का नाम एकता महिला है, ग्राम संगठन का विकास महिला, उसमें मैं प्रधान हूँ और हमारा ग्रुप बहुत बढ़िया चलता है, ग्राम संगठन भी बहुत बढ़िया। आज जो कार्य है उसका लिए धन्यवाद मैनेजर जी का, और सभी उनके साथ आए उनका भी निवेदन है आपसे सभी को आने के लिए।